Hello everyone, welcome to session 3 of learning Excel. Today we will learn about some text related formulas which are very simple yet very useful. हेलो दोस्तों। तो सेशन 1 एंड सेशन 2 में हमने बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन सीखे। अब आज के सेशन में हम कुछ टेक्स्ट फार्मूलाज कवर करेंगे, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं और अगर हम सारे फार्मूलाज एक साथ कवर करेंगे तो वो हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने कुछ कुछ सेशंस के बाद कुछ कुछ फार्मूलाज कवर करते रहेंगे ताकि वो हम प्रॉपरली अप्लाई भी कर सके फार्मूलाज और रिटेन भी रहे। टेक्स्ट फार्मूलाज आपको फार्मूला टैब में आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के फार्मूलाज हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूलाज में मिलते हैं, तो उनमें से कुछ टेक्स्ट फार्मूलाज आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ फार्मूला सीखने वाले हैं, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है पहले हम एक बात जान लेते हैं कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू या प्लस के साइन का यूज़ होता है। तो आप जिस भी सेल में फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, आप इक्वल टू से अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ताकि आपका वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप प्लस या इक्वल टू कोई भी साइन का यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली इक्वल टू के साइन का यूज़ करती हूँ, तो आपको वीडियो में इक्वल टू के साइन का ही यूज़ मिलेगा, बट यू कैन ऑल्टरनेटली यूज़ प्लस साइन एज वेल। तो ये 2020 के टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट है जो कि मैंने फोर्ब्स मैगजीन से निकाली है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप 10 नेम्स ऑफ द बिलियनियर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बट अब डेटा में आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है कि किसी नेम के आगे बहुत स्पेसिंग है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में बहुत स्पेसिंग है, किसी नेम के बाद में भी बहुत स्पेसिंग है। तो हमें सबसे पहले ये डेटा ट्रिम करना है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग हो वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम ट्रिम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। वो कैसे वर्क करता है, सिंपली हम इक्वल टू लगाएंगे। अब लिखेंगे ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट। तो कोई भी फॉर्मूला में हम कैसे, अब ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है जिसको हम ट्रिम करना चाहते हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा ट्रिम का फॉर्मूला लग गया। अब आप देखेंगे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। सिंपली अगर अभी मुझे यही वाला फॉर्मूला नीचे सारी सेल्स में लगाना है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकती हूँ। और एक और ऑप्शन है, जब ये ऐसे प्लस का कर्सर आ जाता है आपके सेल के बाहर, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी नीचे सेल्स है वहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आप अब देखिए ट्रिम का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया मेरा, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स थी, चाहे वो नेम से पहले थी, बाद में थी, या सरनेम के बीच में थी, इसने वो बिल्कुल सही स्पेसिंग्स कर दिया है। और हर एक वर्ड के बाद एक प्रॉपर स्पेसिंग आके फिर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों, जो भी हम ये फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, आप यहाँ देखेंगे जो ये फॉर्मूला बार थी, यहाँ पे ये फॉर्मूला शो होता है, जो कि हमने सेशन में 1 में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे एक छोटा सा एफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट फंक्शन। तो जो भी फॉर्मूला लगाने के बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये मुझे उस फंक्शन के बारे में बताता है, जैसे कि ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट। ऐसे ही आप किसी भी फॉर्मूला का फंक्शन एफ में जाकर देख सकते हैं कि उस फॉर्मूला वो करता क्या है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्रॉपर। तो आप जैसे देख सकते हैं, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था या जो मैंने डेटा ट्रिम भी किया है, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स कैप्स में हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इनिशियल अल्फ़ाबेट्स कैप्स में और बाकी सब स्मॉल लेटर्स में हो, तो ये होता है एक प्रॉपर केस। जैसे अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग केस होते हैं कि सारे हमें लेटर्स अपर में चाहिए तो वो अपर केस होता है। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ इनिशियल लेटर कैप्स में हो, बाकी सब स्मॉल लेटर्स, तो इसके लिए मेरा फंक्शन है प्रॉपर। तो अब मैं प्रॉपर फॉर्मूला का यूज़ करूँगी, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन। अब मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। मैं इनिशियल टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट ट्रिम टेक्स्ट में स्पेसिंग्स ख़त्म हो चुकी है, तो बेटर है मैं इसी को सिलेक्ट करूँ एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देखेंगे इस नेम में फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द फर्स्ट नेम वो कैप्स में है, और लास्ट नेम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैप्स में, और बाकी सारे वर्ड स्मॉल में हो गए हैं। इसी तरह हम ये सारी सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे अब ये एक नेम था, इसमें हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैप्स में हो गया और बाकी सब स्मॉल लेटर्स में है। तो इस तरह से हम प्रॉपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेम्स में, जैसे यहाँ तो सब अपर केस में है, हो सकता है कि आपके में कुछ बड़े हों, कुछ छोटे लेटर्स में हों, तो आप सबको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो प्रॉपर केस से।
सो नेक्स्ट फंक्शन इज़ अपर केस। अब अगर आपके पास प्रॉपर केस में लेट्स से आपके पास टेक्स्ट है और आप चाहते हो कि सब कुछ कैप्स में हो, तो आप उसके लिए अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। अपर, सिंपल आपको अपर लगाना है, उसमें अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिस पे भी आप अपर केस लगाना चाहते हो, और वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम लोअर वर्क करता है। लोअर से हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोअर, तो आप देखेंगे इवन फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ हम ऐसा नहीं चाहते। इस डेटा के लिए सबसे सही प्रॉपर केस है हमारा, बट आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप प्रॉपर केस में, अपर केस में या लोअर केस में अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी मैंने डेटा की हेडिंग्स भी इसी अकॉर्डिंगली दिया। लाइक प्रॉपर में ईच अल्फ़ाबेट ऑफ द एवरी वर्ड वुड बी कैपिटल लेटर्स। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर्स में किया है, ताकि हमें पता रहे कि प्रॉपर से हमारे हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में हो जाएगा। अपर में सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे और लोअर में सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। चलिए अब हम कुछ और टेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं। तो ये मैंने कुछ एक नंबर लिखा है, ये ऐसे रैंडम एक GSTN नंबर है। सो GSTN में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और जो जन सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं उसमें हमें एक GSTN नंबर दिया जाता है जो कि हर एंटिटी के लिए यूनिक होता है। तो मैंने ये नंबर इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक बात होती है। हर एक GSTN के स्टार्टिंग के जो 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें एक स्टेट कोड होता है। लाइक आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स मैंने सारी सेल्स में अलग लिया, 01, 02, 03, 04। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के कोड्स हैं। तो अब मेरे को स्टेट्स आइडेंटिफाई करनी है। मेरे पास स्टेट्स की लिस्ट है कि कौन सा कोड कौन सी स्टेट का है, बट मैं इसमें कैसे फंक्शन अप्लाई करूँ कि ईजिली मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, लेफ़्ट फंक्शन। तो सबसे पहले लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, आपको लेफ़्ट साइड से जितना भी डेटा चाहिए लेफ़्ट फंक्शन हमें उतना डेटा एक्सट्रैक्ट करके देता है। लाइक अब मैं यहाँ पे इक्वल टू लेफ़्ट फंक्शन अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे पता है इस टेक्स्ट के हर फर्स्ट 2 डिजिट्स में एक स्टेट कोड है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ। अब फर्स्ट आपको ये पूछता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो हमने वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया जिसमें से हमें लेफ़्ट चाहिए। नेक्स्ट इज़ नंबर कैरेक्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं, तो कितने नंबर्स चाहिए लेफ़्ट से, तो मुझे लेफ़्ट से 2 नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। सो यहाँ पे मेरा यूनिक कोड आ गया है 01। मैं इसी को ड्रैग करके अपनी बाकी सेल्स के भी कोड्स निकाल सकती हूँ, 02, 03, 04। इस तरह से मैं उनको मैप कर सकती हूँ कि वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। ऐसे ही आप अपने लेफ़्ट फंक्शन का मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के साथ जब भी आपको रिक्वायर्ड हो। अब हम एक और फंक्शन सीखते हैं, राइट फंक्शन, कि अगर हमें राइट साइड से कोई डेटा चाहिए तो वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल 7 और सेल 8 में मैंने रैंडम नेम्स लिखे हुए हैं और साथ में लिखा हुआ है क्लास 8 एंड क्लास 9। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल डेटा हो सकता है जिसके लास्ट वर्ड्स सिमिलर हो सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा नेम कौन से क्लास का है। तो मैं इस नेम को अलग करना चाहती हूँ कि नेम अलग हो जाए और मेरी क्लास अलग हो जाए। तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले क्लास एंड 8, इसमें हमारे CLASS 6 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं राइट साइड से। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन, अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगी जिसमें से मुझे राइट चाहिए, कोमा। अब मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, तो अभी हमने काउंट किया कि हमें 6 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ 6 लिखूंगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब मेरे 6 कैरेक्टर्स इस डेटा में से अलग हो गए, तो मेरे पास क्लास आ गई। सिमिलर मैं नीचे वाली सेल में भी इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगी। इस तरह से नीचे वाले सेल में से भी राइट के 6 डिजिट्स मेरे पास अलग से आ गए, और इस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कौन सी क्लास है, क्लास 8, क्लास 9। इस तरह से कोई भी डेटा को मैं, अगर मेरे को लेफ़्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जितने भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स आप चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे ही राइट साइड में भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब मैंने क्लास तो अलग निकाल लिया, मुझे नाम अलग से चाहिए। अब अगर मैं लेफ़्ट का फंक्शन लगाऊंगी तो वो मेरा सिमिलर फंक्शन लग नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं पे नेम बड़ा हो सकता है, जैसे कि ये नेम बड़ा है और ये नेम छोटा है, तो मुझे हर बार लेफ़्ट के कैरेक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे, तो इससे तो मेरा वर्क ईजी नहीं होगा। तो मैं इस डेटा को कैसे कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं लेंथ का फॉर्मूला लगाऊंगी। लेंथ फंक्शन क्या करता है, हम एक पर्टिकुलर सेल में जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, वो हमें लेंथ काउंट करके बताता है कि वो कितने हैं। तो LEN लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जिससे हमें लेंथ पता लगती है। हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, वो वाली सेल जिसमें से हमें लेंथ चाहिए, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, एंटर। सिमिलर फंक्शन मैं नीचे वाली सेल पे भी लगाऊंगी। तो ये हमें बता रहा है कि जो 7th कॉलम पे मैंने लिखा हुआ है अभिषेक क्लास 8, उसकी लेंथ इज़ 14, तो इसमें 14 करेक्टर्स हैं इस सेल में। और नेक्स्ट सेल में गरिमा क्लास 9 इज़ 12 करेक्टर्स, उसमें 12 करेक्टर्स हैं। और यहाँ पर मैं राइट साइड में 6 करेक्टर्स अलग कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि टोटल में से 6 करेक्टर्स मेरे लास्ट के 8 वाले हैं। तो अब मैं माइनस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 6 करेक्टर्स मेरे लास्ट के 8 वाले हैं। तो मैं अपने टोटल में से अगर माइनस कर लूँ, ये मेरी टोटल लेंथ है, लास्ट के करेक्टर्स क्लास के हैं, तो इससे मुझे नेम के करेक्टर्स पता चल जाएंगे कि फर्स्ट में 8 है और सेकेंड में 6। तो अब मैं इजीली अपना लेफ़्ट का फॉर्मूला लगा लूँगी। लेफ़्ट टेक्स्ट, जो भी मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं मैनुअली भी टाइप कर सकती हूँ अपना नंबर करेक्टर्स, और यहाँ पे चूज़ भी कर सकती हूँ, बट हो सकता है मैं ये सेल्स बाद में डिलीट कर दूँ, तो बेटर है कि मैं मैनुअली टाइप कर लूँ। यहाँ पे मुझे 8 चाहिए, सिमिलरली मेरे को नीचे वाली सेल में 6 चाहिए। तो मैं फॉर्मूला कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि 8 ही आ रहा है तो मैं यहाँ पे नंबर करेक्टर चेंज करके 6 लिख दूँगी। तो अब ऐसे मुझे लेफ़्ट साइड से मैं नेम भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ लेंथ से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैनुअली आपको चेंज ना करना पड़े और आपको कॉपी पेस्ट कर ले आप सिंपली, तो आप यहाँ पे लिखिए लेफ़्ट, अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। अब नंबर कैरेक्टर्स में जहाँ पे आपने कैलकुलेशन की थी कि अल्फ़ाबेट्स में कितने नेम्स के लिए अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप वहाँ पे वो वाली सेल सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। इसी तरह आप फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट भी करेंगे, तो आपको अब फिर से वो 8 और 6 चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप इसको पेस्ट स्पेशल से, जैसे कि मैंने सेशन 2 में सिखाया था, आप इसको पेस्ट स्पेशल से ऑल्ट TSP कर लीजिए, तो बाद में ये फॉर्मूला आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं ये सेल्स डिलीट भी कर देती हूँ तो भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब वी हैव लर्नड कि कैसे हम कुछ भी टेक्स्ट अगर एक सेल में लिखा हुआ है, हम उसकी कैसे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ फॉर्मूला से, जिससे कि हमें पता चल जाए हमें कितने डिजिट्स चाहिए लेफ़्ट से राइट से। वो डिपेंड करता है आपके डेटा पे, आप अपने डेटा के साथ बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, वो टाइप ऑफ डेटा पे डिपेंड करेगा। ऐसे फिर हम लेफ़्ट फंक्शन निकाल के लेफ़्ट साइड का डेटा बाहर निकाल सकते हैं टेक्स्ट में से, और राइट फंक्शन लगा के राइट साइड का। अब मिडिल फंक्शन से हम मिड का डेटा निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हर किसी को अलर्ट होता है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर में बीच में 10 डिजिट्स होते हैं, जो कि हमारे परमानेंट अकाउंट नंबर के यानी पैन के होते हैं। तो परमानेंट अकाउंट नंबर के जो डिजिट्स होते हैं मुझे अलग से चाहिए। मैं चाहती हूँ मुझे पता चल जाए, ये तो मैंने सारे सेम नंबर्स लिखे हैं, बट हो सकता है मेरे पास ये अलग अलग नंबर्स हो, तो मैं चाहती हूँ मुझे सबका पैन अलग से पता चल जाए। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, तो सबसे पहले मुझे मिड से चाहिए, तो मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगी, MID मिड, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। अब मिड का, अब यहाँ देखिए छोटा छोटा लिखा आ रहा है कि आपको क्या क्या इस फंक्शंस में डालना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट, तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, जिस भी टेक्स्ट में से मुझे मिड का डेटा चाहिए। अब स्टार्ट नंबर, यानी कि आपको कितने नंबर्स के बाद का मिड का डेटा चाहिए। तो GST यूनिक प्रोपोजिशन से बना होता है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट स्टेट्स के लिए होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसके बाद के जो 10 डिजिट होते हैं वो आपके पैन से रिलेटेड होते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 3 से, मुझे नंबर 3 से डेटा चाहिए, और कितने करेक्टर्स तक चाहिए, 10 डिजिट तक, क्योंकि मुझे 10 डिजिट का मेरा पैन नंबर होता है। और अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी। तो आप ये देखिए 01 के बाद थर्ड डिजिट से इसने स्टार्ट किया, AACA 1 2 3 4 A, और मुझे 10 डिजिट्स इसने दे दिए जो कि हमारे पैन से रिलेटेड है। इस तरह से आपके डेटा के मिड में कुछ हो सकता है, या फिर आप बहुत सारे फंक्शंस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे एडवांस फंक्शंस में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस तरह से हम ड्रैग करके सब में से मिड का डेटा निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट डेटा में से भी लेट्स से आपको नेम अलग चाहिए,
क्लास अलग कॉलम में लिखा हुआ चाहिए और नंबर 8 या नंबर 9 जो भी आपका क्लास है वो आपको अलग कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए जैसे हम क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी फॉर्मूला हम अपनी ईज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका क्या है इसको करने का, मैं इस टेक्स्ट में से पहले राइट साइड को चूज़ कर लूँगी जिससे कि मुझे क्लास 8 क्लास 9 ऐसे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं इस पर लेफ़्ट का फंक्शन लगाऊंगी, लेफ़्ट, और इस क्लास के फर्स्ट 5 डिजिट मुझे पता है क्लास लिखा होगा, मैं फर्स्ट 5 डिजिट लेफ़्ट में से एक कॉपी कर लूँगी तो मेरे पास क्लास लिखा आ गया। और फिर मैं राइट का फंक्शन लगाऊंगी इसमें और लास्ट का 1 डिजिट कर लूँगी तो मेरे पास राइट लिखा आ गया। सेम मैं नीचे वाली सेल में भी कर सकती हूँ। और अब इसको यूज़ करने का ऑल्टरनेट फंक्शन क्या है कि मैं सीधा फर्स्ट डेटा में से कैसे ये सब अलग कर सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने नेम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया था। तो सबसे पहले मैं सेल्स को फिर से लिख लेती हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, इन नंबर्स में से मुझे नेम अलग सेल में लिखा हुआ चाहिए, क्लास अलग में और नंबर अलग में। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लेंथ मेजर कर लेती हूँ इस पूरे डेटा की। तो ये मैंने लेंथ मेजर कर ली LEN से, लेंथ के फॉर्मूला से। उसके बाद अब मेरे को पता है लास्ट के राइट डिजिट किसके लिए रिलेटेड है, क्लास 8 क्लास 9 इसके लिए। तो मैं लिख लेती हूँ कि मेरे 6 डिजिट्स जो है वो मेरे क्लास से रिलेटेड है। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे नेम से रिलेटेड डिजिट कितने हैं। ये मैं यहाँ से काउंट करके कैलकुलेट कर लूँगी। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले किया था नेम, ये मेरे नेम के डिजिट्स हैं। अब मेरा नेम कितने का है, 8 डिजिट्स का। तो मैं लेफ़्ट साइड से अपना नेम एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। ये मेरा टेक्स्ट आया। अब 8 डिजिट्स, या फिर मैं ये सेल से रेफरेंस लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने अपने नेम एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट सेल में क्लास लिखा हुआ चाहिए, तो इसके लिए मैं मिड वाला फंक्शन यूज़ करूँगी। क्योंकि अब मुझे पता है शुरू के 8 डिजिट नेम के हैं, तो मैं अपना मिड का फॉर्मूला लगाऊँगी, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से लेना है मुझे, इसमें मुझे पता है कि 8 डिजिट्स मेरे नेम के हैं, तो मैं 9 नंबर से लूँगी, 9 कॉमा नंबर कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, क्लास कितने डिजिट्स का है 5, तो मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए और मैं इसको क्लोज कर दूँगी। सेम इसमें मुझे लेकिन 7 से चाहिए, 9 क्योंकि 6 मेरे नेम के डिजिट हैं, टोटल 12 है, मेरे को 6 मेरे नेम के डिजिट है, मुझे 7 डिजिट से स्टार्टिंग चाहिए। तो मैं 7 स्टार्टिंग नंबर सेलेक्ट करूँगी और मुझे 5 डिजिट तक के कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं एंटर कर दूँगी। इस तरह से क्लास आ गया। और वही अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसमें नेम डिजिट्स में +1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट से आपका क्लास स्टार्ट होता है। और अब मेरे को राइट साइड में चाहिए कि कौन सी क्लास है, तो मैं राइट का फॉर्मूला लगाऊंगी, सिलेक्ट करूंगी और कॉमा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए मुझे 1। इस तरह से जो भी एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत ही कस्टमाइजेबल होते हैं। तो आप अपने टास्क को ईजी करने के पर्सपेक्टिव से उनको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आपको ईजी लगेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगी। Thanks for watching. Please subscribe to our channel Empty Your Cup and press the bell icon ताकि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with your friends and family so that maximum people can get benefit out of it.